अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगला लफ्ज़ है जी डिल्यूड। डिल्यूड कहते हैं डिल्यूजन से है ये, झल को, धोखे को, फरेब को, झांसे को, किसी को बेवकूफ़ बनाने से मुतालिक है ये। यू डिल्यूडेड योरसेल्फ, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, ये दिया तुमने। इफ़ यू थिंक, अगर तुम ये सोचते हो, एवरीवन वुड सपोर्ट यू एक्सेप्ट पेरेंट्स, तुम्हारे एक्सेप्ट पेरेंट्स इसमें आएगा कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो अगर तुम्हें ये लगता है कि लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, एवरीवन वुड सपोर्ट यू। डिसोल्यूशन कहते हैं किसी चीज़ के टूट जाने को, कहते हैं ना वो डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर हमने पढ़ा हुआ है ना, उसके तहलील हो जाने को, तनसीख हो जाने को, उसके ख़त्म हो जाने को, उसके टूट जाने को। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट बिफोर जनरल इलेक्शन इज मस्ट। आपको पता है पार्लियामेंट को डिसोल्यूट होना ही होना होता है जनरल इलेक्शन से पहले, क्योंकि किसी बंदे ने तो उनकी जगह लेनी ही होती है। एग्जैक्टिट्यूड एक लफ्ज़ है जी। एग्जैक्टिट्यूड कहते हैं एग्जैक्ट होने की सूरत को, सेहत को, दुरुस्ती को, किसी चीज़ की मौजूनियत को, उसकी मुताबिकत को, उसकी एग्जैक्टनेस को एग्जैक्टिट्यूड कहते हैं। दे कॉपीड द वर्ड्स विद अल्टीमेट एग्जैक्टिट्यूड, उन्होंने कॉपी किए थे वो अल्फाज। दे कॉपीड द वर्ड्स, उन्होंने कॉपी किए थे अल्फाज विद अल्टीमेट हद्दुल मकदूर एग्जैक्टिट्यूड, सेहत दुरुस्ती के साथ। लफ्ज़ है जी फ्यूरर। फ्यूरर कहते हैं लोगों का शदीद इजहार, जोश या जज्बे या जुनून या पागलपन की हद तक किसी चीज़ का इजहार, उसको फ्यूरर कहते हैं। द मिनिस्टर्स स्पीच काज्ड एन इनॉर्मस फ्यूरर इन पब्लिक, मिनिस्टर की स्पीच ने काज की वजह बना इनॉर्मस शदीद फ्यूरर, पब्लिक के अंदर शदीद जुनून, गम, गुस्सा पब्लिक के अंदर आया। इम्पैकेबल। इम्पैकेबल कहते हैं पाक को, बेगुनाह को, मासूम को, बेखता को, बेकसूर को कहते हैं इम्पैकेबल। हर रिटन इंग्लिश इज इम्पैकेबल, उसकी लिखी हुई इंग्लिश इम्पैकेबल है, बेगलती है, बिल्कुल सही है। इम्प्यूगन। इम्प्यूगन कहते हैं एतराज को, किसी चीज़ को बुनियाद बनाकर उस पर बहस करने को या उसको तरदीद कर देने को, उसको रद्द कर देने को, कोई एतराज़ लगा के। There is no ground to impugn the sincerity of his belief, कोई वजह नहीं बनती कि आप एतराज़ लगाओ उसकी सिंसेरिटी पे, उसके खुलूस के, उसके अकायद के खुलूस पे। रेंडिशन। रेंडिशन कहते हैं किसी चीज़ का तर्जमा करना, उस चीज़ की नुमाइश या सुपुर्दगी को भी रेंडिशन कहते हैं। दिस इज एन इंग्लिश रेंडिशन ऑफ द ग्रीक पोइम, ये एक अंग्रेजी तर्जुमा है ग्रीक उस पोइम का। रिकिटी। रिकिटी कहते हैं गिरने के करीब होना, कमजोर होना, जो अनस्टेबल होता है ना, अनस्टेडी होता है, उसको कहते हैं रिकिटी। इज समथिंग विच इज फ्रेजाइल एंड अबाउट टू फेल डाउन। द ओल्ड मैन वॉज सिटिंग ऑन अ रिकिटी चेयर, जो बूढ़ा आदमी था वो बिल्कुल कमजोर सी कुर्सी पे बैठा हुआ था। स्टटर। स्टटर कहते हैं हकलाने को, हकला के बोलने को, अटक अटक के चलने को भी कहते हैं। इकॉनमी भी स्टटर हो सकती है अगर वो सही तरीके से नहीं, किसी भी चीज़ का कुछ होना, चलना झटकों के साथ, आहिस्ता आहिस्ता, अटक अटक के, वो स्टटर होता है। ही स्पीक्स विद स्टटर, वो स्टटर के साथ बोलता है। इकॉनमी इज स्टटरिंग, ठीक है, और पॉलिटिकल सिस्टम इज स्ट्रकिंग पाकिस्तान का, तो स्टटर का यूजेज अलग अलग होता है। ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस कहते हैं मकरूह को, बुरे को, जो काबिल नफरत होता है उसको कहते हैं। द क्रिमिनल वॉज एन ऑब्नॉक्शियस लिटिल मैन, वो जो मुजरिम था वो मकरूह, काबिल नफरत छोटा सा बंदा था। लफ्ज़ है जी फ्लाउंट। फ्लाउंट कहते हैं छाती निकाल के जो चलते हैं ना, चौड़े हो गए, उनको भी फ्लाउंट कहते हैं। और किसी चीज़ के लहराने को भी फ्लाउंट कहते हैं। किसी चीज़ का फड़फड़ाना, छाती निकाल कर चलना, खुद नुमाई करने को भी फ्लाउंट कहते हैं। शी वॉज फ्लाउंटिंग हर न्यू
फुर कोट, वो अपना नया फुर कोट फ्लाउंट कर रही थी, ऐसे दिखा रही थी, उसकी नुमाइश कर रही थी। लफ्ज होता है जी हॉवर। हॉवर कहते हैं मुंडलाना, वो भंवरा होता है ना, वो होवर करता है उसके इर्द गिर्द लाइट के, ठीक है। मुंडलाना, चक्कर मारना, आगे पीछे हिलना, वेसिलेशन भी समटाइम इसका हो सकता है सिनोनियम। ही इज हॉवरिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ, वो मुंडला रहा है, चक्कर काट रहा है जिंदगी और मौत के दरमियान।